अपने सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे अपनी खून से अपनी कामयाबी की कहानी। और बोल उस किस्मत को, अगर तुझ में दम है तो मिटा कर दिखा। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग घातांक के नियम पर कुछ भाग को सीखने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको इतना पावरफुल और ऐसे ऐसे भाग बताएंगे इस वीडियो में कि आपका मन खुश हो जाएगा। जी हाँ, आप इस भाग को सीखकर खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब इस भाग को हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नियम को जानना होगा। तो देखिए, जो भी मैं भाग बताऊंगा ना, वह मात्र 3 नियम पर बनेगा। तो पहले हम नियम को समझ लेते हैं, फिर हम भाग को सीखेंगे। तो देखिए, नियम यह है, पहला घातांक का नियम यह कहता है कि यदि कोई भी संख्या ए के पावर m के रूप में रहे और फिर भागा ए के पावर n के रूप में रहे तो वह हो जाता है ए के पावर m माइनस n। पहला नियम यह है। क्या नियम है कि कोई भी संख्या यदि ए के पावर m के रूप में रहे भागा ए के पावर n के रूप में रहे तो वह हो जाता है बराबर ए के पावर m माइनस n। यह पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि कोई भी संख्या ए के पावर m गुणे ए के पावर n के रूप में रहे तो वह हो जाता है ए के पावर m प्लस n। फिलहाल इस नियम को समझ लीजिए। यह सभी नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और न केवल समझ में आएगा बल्कि याद भी हो जाएगा जब मैं इस पर प्रश्न बनाऊंगा तो। और तीसरा नियम यह है, जानते हैं क्या है? तीसरा नियम यह है कि यदि ए के पावर माइनस में m रहता है या n रहता है, कोई भी संख्या मान लीजिए रहता है ए के पावर माइनस में रहता है तो वह हो जाता है 1/में ए के पावर n, इस तरह से प्लस में आ जाता है। या फिर इसका उल्टा भी संभव है। यदि मान लीजिए कि कोई भी संख्या इस तरह से है, ए के पावर n के रूप में है, तो उसको एक लाइन में करेंगे तो आ जाएगा ए के पावर माइनस n। देखिए, यह बाटा से हटेगा ना, ऊपर आएगा तो इसके पावर में माइनस लग जाएगा। यह दोनों तरफ से संभव होता है। तो 3 नियम मैंने आपको यहाँ पर बताया, 1 नियम, 2 नियम और 3 नियम। यह दोनों नियम एक ही हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न को समझते हैं। तो हमारा प्रश्न 1 है कि 7 के पावर 5 भागा 7 के पावर 3। जी हाँ, इस तरह का भाग इससे पहले क्या पढ़े हैं? यदि पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल इस वीडियो में आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 7 के पावर 5 है भागा 7 के पावर 3 है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, नियम 1 क्या कह रहा है? नियम पहला यही कह रहा है, यदि कोई भी संख्या ए के पावर m भागा ए के पावर n के रूप में रहे, यहाँ पर एक की जगह पर क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यह हो जाएगा 7 के पावर 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7 के पावर, क्या हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहीं आ गया हमारा राइट आंसर। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 का पावर 2 है ना, तो 7 गुणे 7, 7 2 बार है यानी कि 49, 7 7 49 होता है ना। यह हो गया हमारा आंसर। जी हाँ, इतना आसान है यह भाग बनाना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब चलिए दूसरा उदाहरण को समझिए। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, जानते हैं क्या है? दूसरा उदाहरण इससे भी थोड़ा ज़बरदस्त है। यह है -3 के पावर 5 भागा -3 के पावर 9। यह है, क्या इसको आप बना सकते हैं? बनाएंगे तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और इसको बनाकर अपना आंसर कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए अब इसको भी हम बनाकर दिखाते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो देखिए, यह भी इसी नियम पर बनेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्यारा सा और छोटा सा प्रश्न बताया ताकि आप इस नियम को अच्छे से समझ गए। अब आप इस नियम को अच्छे से समझ गए हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कठिन प्रश्न को रखा है। तो यह प्रश्न भी इसी नियम पर बनेगा। तो बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा। 3 के पावर -3 के पावर हो जाएगा 5 माइनस 9। यह नियम तो यही कहता है ना कि कोई भी संख्या ए के पावर m भागा ए के पावर n के रूप में रहे तो वह हो जाता है ए के पावर m माइनस n। तो इस नियम पर हमने इसको रख दिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -3 के पावर
5 मले 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 मले 5 को घटा दीजिए। तो 9 मले 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आएगा -4। ठीक, क्या आएगा, तो आएगा -4। तो हमने आपको यहाँ पर एक नियम बताया है, यहाँ पर बताया है ना कि यदि किसी भी संख्या के पावर इस तरह से रहे -n रहे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि माइनस का चिन्ह हटाना हो तो हम उसको बाटा में करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से 1/में -3 के पावर 4। यह हो गया इसका आंसर। जी हाँ, यही हो गया इसका आंसर। यदि आप चाहें तो इसको एक लाइन आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 3 के पावर 4 है ना, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, -3 में 4 बार गुणा कर सकते हैं, गुणे -3 गुणे फिर -3 गुणे फिर -3, इस तरह से आप कर सकते हैं गुणा और बना सकते हैं। तो इन सभी को गुणा करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा। देखिए एक और नियम होता है कि जब माइनस माइनस में हम गुणा करते हैं तो वह प्लस हो जाता है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 क्या 9, 9 3 27 और 27 तिया 81। तो यह आ गया 1/81। यह हो गया इसका आंसर। और माइनस माइनस में 4 बार हम गुणा करेंगे तो वह हो जा रहा है प्लस। तो इस तरह से घातांक के नियम से भाग बनाया जाता है। और भी मैं आपको एक ज़बरदस्त उदाहरण लेकर बता दे रहा हूँ ताकि आप घातांक के नियम पर चाहे कितना भी क्यों न कठिन प्रश्न हो बहुत ही आसानी से बना दें। तो हमारा चौथा प्रश्न है 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10, उसके बाद कोष्ट में करके गुणा में है 3 के पावर -5। यह प्रश्न देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन मैंने तो आपका बेस बहुत ही मजबूत कर दिया है, पहले ही सूत्र बता दिया हूँ। तो चलिए इस प्रश्न को भी अब बना डालते हैं, इसका भी काम अब निपटा ही देते हैं। यह भी बहुत ही आसान है। देखिए जो प्रश्न जितना बढ़ा चढ़ा कर दिया रहता है ना, वह प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होता है, जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका बेस मजबूत होना चाहिए। यदि आपका बेस मजबूत रहेगा ना तो आप कितना भी कठिन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से बना देंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ना, इससे भी डरने की कोई बात नहीं है। इसको भी हम बहुत ही आसानी से और आराम आराम से समझाकर बता देंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने नियम आपको बता दिया है पहले ही। यदि 1 के पावर m रहे भागा में रहे 1 के पावर n तो क्या हो जाता है, 1 के पावर m -n हो जाता है। यह नियम हमने बता दिया है आपको। एक और हमने नियम आपको बताया था कि यदि 1 का पावर m रहे गुणे 1 का पावर n रहे तो यह जुड़ जाता है और हो जाता है 1 के पावर m + n। यह दोनों नियम इसको बनाने में लगेगा और इसको बनाने में यह भी नियम लगेगा। देखिए यह वाला मैंने बताया था ना, 1 के पावर -n रहता है तो हो जाता है 1 के पावर n। इस प्रश्न में यह तीनों नियम लगेगा, इसीलिए मैं इस प्रश्न को लास्ट में रखा हूँ ताकि आपको पहले छोटा छोटा प्रश्न समझा दूँ, पहले आप इसमें मजबूत हो जाए और फिर इस प्रश्न को समझिए। देखिए तो इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में भाग भी हैं और गुणा भी हैं। तो एक बोडमास का नियम होता है जो कि मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ और उस पर अधिकांश वीडियो बनाया हूँ। यदि आपने बोडमास का नियम नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर उस पर कई गो वीडियो हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल इसको समझिए। देखिए बोडमास का नियम यह कहता है कि जब भाग और गुणा दोनों एक प्रश्न में आ जाए एक साथ तो सबसे पहले हम भाग का काम निपटाएंगे, उसके बाद गुणा का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम कोष्टक के अंदर वाला भाग का काम पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो इतना का तो काम तमाम करना हम लोग सीख लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर रख देंगे और यह सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के पावर -7, यह सूत्र क्या कहता है, घटाना है ना, तो माइनस और कोष्ट दे देते हैं क्योंकि यह भी माइनस में है तो हो जाएगा -10। उसके बाद यह गुणा है तो गुणा दे देते हैं। उसके बाद 3 के पावर -5। समझ में आया ना मैंने क्या किया। देखिए कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, सिंपल सा है। इस सूत्र पर मैंने इसको अंदर वाले को रखा है और इसको साथ में यहाँ पर चिपका दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, आप घटाते समय नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर है 3 के पावर, देखिए क्या है, -7 है, फिर माइनस है, फिर माइनस में कोष्ट करके 10 है। इसको मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यह नियम होता है कि यदि कोष्ट के पहले कोष्ट है यह, यदि इसके पहले माइनस का चिन्ह रहता है ना तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है।
तो यह हो जाएगा प्लस। यदि कोष्ठ के पहले देखिए माइनस का चिन्ह रहेगा ना, अंदर प्लस का चिन्ह रहेगा तो यह हो जाएगा माइनस। तो यह कोष्ठ का नियम है कि यदि कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह रहता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए इस बार यह क्या हो गया, यह हो तो -7 है ही, तो यह हो जाएगा प्लस, क्योंकि कोष्ठ के अंदर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा +10 हो जाएगा और गुणा 3 के पावर -5 इस तरह से। अब इसको घटा दीजिए। देखिए प्लस माइनस रहता है तो घटाते हैं और जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं हम। तो यहाँ पर 7 मले 10 घटेगा तो क्या बचेगा, तो हम 7 मले 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और इनमें कौन बड़ा है, 10 बड़ा है तो 10 का ही चिन्ह रहेगा, यानी कि यह प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। और यह गुणा 3 के पावर -5। तो आप बताइए कि किस नियम का उपयोग करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं कौन सा नियम का उपयोग करेंगे, जी हाँ, दूसरा नियम का उपयोग करेंगे हम। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या a के पावर m गुणे a के पावर n के रूप में रहे तो पावर जुट जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस -5 इस तरह से हो जाएगा। पावर जुटता है तो इस तरह से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर यह माइनस में है और यह प्लस में है तो घटाएंगे ही, भले ही बीच में प्लस है तो क्या हुआ, माइनस प्लस में है तो हम घटाएंगे। तो यह हो जाएगा 3 के पावर -2, यह हो गया इसका आंसर। आप चाहे तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं या फिर एक लाइन इस तरह से बढ़ाकर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 का पावर 2, यह हो गया इसका राइट आंसर।